आप जैसे आज ये प्रतिभा हासिल की है आपने, तो इस बारे में क्या कहेंगे? आपका गांव का कैसे क्या योगदान, आपको कैसे क्या लगा? थोड़ा बच्चों को शिक्षा भी मिले और मोटिवेशन भी मिले, इस बारे में थोड़ा सा। जी देखो, मेरी अपनी जो स्कूलिंग रही है, पढ़ाई, ये इसी गांव से रही है। मैं 6-7 तक इसी गांव के जनता सूरज इधर वीपीएन के अंदर ही पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरी स्कूलिंग जो है सूरज स्कूल से महेंद्रगढ़ से हुई है। सूरज स्कूल में फ्रेशर के साथ ही मैंने रोहतक के अंदर एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लिया था, और एमबीबीएस के बाद मैंने अपनी एमडी रोहतक पीजीआई से ही एमडी इन पीडियाट्रिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के अंदर डिग्री की। इसलिए मेरा पर्यावरण, मेरा वातावरण देखो आप, तो कि मेरे गाँव से बिलोंग करता हूँ मैं, तो गांव के लोग, हमारा गांव तो देखोगे स्कूल भी इतना स्पोर्टिव है, गांव के लोग भी इतने स्पोर्टिव है, इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं। मतलब एक कहते नहीं, एक आप पहले तो खुद का सपना होना चाहिए, एक हार्ड वर्क होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और साथ में एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, है ना। वी हैव यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी गाइडेंस है हर जगह, है ना। और स्ट्रॉन्ग वर्क, डिटर्मिनेशन, लक्ष्य तो इंसान का खुद होता है ना, वो तो इंसान को खुद ही करना पड़ेगा। सफलता सारी चीज़ों को मिलाते अपने आप ही अपने रास्ते चल पड़ेगी। देखना, अगर आप मेहनत करते रहोगे, लगे रहोगे, क्या पता किसी न किसी थोड़ी लेट हो सकती है। कहते हैं कि चलते चलते गिर सकते हो, ठोकर खा के उससे, लेकिन एक बार गिर के उठोगे, उस चीज़ को प्राप्त करोगे, उस चीज़ का अलग ही मज़ा है, क्योंकि सब मेहनत करा हुई, उसका परिणाम मिलना अपने आप में ही खुशी का अलग से जुनून, जोश, जज्बा, खुशी होती है एक्चुअली। डॉक्टर साहब, मैं खास बात जैसे बच्चों के लिए, नए बच्चे हैं, वो कुछ बच्चे समझते हैं हो सकता है हमें डॉक्टर नहीं बनाया जाए, लेकिन उनके लिए कुछ मोटिवेशन मिले, तो शुरू का परिवेश क्या रहा आपका? कैसी पढ़ाई रही? आप शुरू से इंटेलिजेंट रहे? कौन सी क्लास में कमज़ोर रहे, होशियार रहे? थोड़ा सा जो दर्शक हैं, नए बच्चे हैं, उनको मोटिवेशन भी मिले और सही दिशा भी मिले कि किस प्रकार से सफलता पाई जा सकती है। एक्चुअली सफलता पाने के लिए भाई मैं पहले से अपना लक्ष्य होना चाहिए। मैं भी जब 3rd-4th क्लास में था, तब भी मेरे पेरेंट्स का, उनका भी यही सपना था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। मैं भी इसी सपने को लेकर ही बड़ा हुआ था एक्चुअली ना। और कहते खाली सपना लेके बड़ा होना तो पूरा नहीं हो पाता एक्चुअली। सपने के साथ में आपकी दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, मेहनत अल्टीमेटली आपको करनी पड़ेगी आपको। और मैंने बताया ना, गाइडेंस किसी की चाहिए होती है एक्चुअली ना, तो आपको वही सपना लेके चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसी चीज़ के लिए, और एफर्ट मारने पड़ेंगे इसी चीज़ के। नहीं, जैसे शुरू से आप इंटेलिजेंट रहे हैं, बाद में रहे हैं, मध्यम रहे हैं, तो क्लास में आपकी क्या स्थिति रही? बिल्कुल मेरी स्थिति शुरू से अच्छी थी एक्चुअली। ऑलवेज ए ग्रेड ए स्टूडेंट, कि मैं हमेशा से पढ़ाई के अंदर अच्छा था, क्योंकि मेरे अंदर वो जोश था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ करना है ना, तो बस उसी सोच ने ही मेरे को प्रेरित करता रहा कि आगे बनना है। तो जैसे आपने ट्यूशन का कोई सहारा लिया या सेल्फ स्टडी की, या स्कूल में अलग से आपके लिए क्लासें लगी? नहीं, मैंने अपनी तरफ से अलग से कभी भी कोई भी ट्यूशन अटेंड नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं अटेंड की। हाल तो जब मैं 11th-12th के अंदर था, 11th-12th सूरज स्कूल के साथ मैंने कोटा से कोचिंग ली थी। उस टाइम पे आई वाज इन एलन स्टूडेंट एक्चुअली। तो मैंने वहीं से अपनी मेडिकल की जो पीएमटी प्रवेश की परीक्षा होती है, उसके लिए प्रिपरेशन किया था, कोचिंग सॉर्ट ऑफ कोचिंग ली थी मैंने वहाँ से। 12th के साथ साथ ही मैंने क्लियर किया था। तो मैंने पता नहीं, मार्गदर्शन तो ज़रूरी चाहिए होता है, वो आप ज़रूरी आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दे, आपको कोई अपना गाइड दे, आपको कोई भी अपना मेंटर, स्टूडेंट, टीचर, कोई बड़ा बुजुर्ग, माँ बाप, कोई भी दे सकता है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस इट इज़ मस्ट कि आपको उस दिशा में ले जाने के। तो सबसे ज़्यादा आप लेबर को मानते हैं या गाइडेंस को मानते हैं? लेबर आपने ज़्यादा हार्डवर्क किया हो? एक्चुअली ये तो एक थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है कि मैं किसको प्रायोरिटी दूँ। हार्डवर्क इज़ मस्ट, यू नो, कि हार्डवर्क तो आपको करना ही, परिश्रम तो करना ही करना पड़ेगा। परिश्रम आप ही का होती है, गाइडेंस एक दिशा देने के लिए होते हैं, चलना तो आप ही को पड़ेगा उस पर, है ना। गाइडेंस आपको चला नहीं सकती, गाइडेंस आपको दिशा दे सकती है सिर्फ। और बताया ना कि सड़क तो बहुत लंबी है ना, लेकिन उस सड़क पे किधर कदम, कौन सी सड़क पे जाना है, कैसे कदम रखना है, और अपने आप में हर एक कदम अपने आप में एक मंजिल है, तो आपको बढ़ते रहना, अल्टीमेटली हैव पेशेंस, बढ़ते रहो। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी समस्या रही है, बसई गांव है, महेंद्रगढ़ शहर यहाँ से मेरे ख्याल से 17-20 किलोमीटर पड़ता है, और 2 व्हीकल पकड़ने पड़ते हैं। पढ़ाई के लिए बढ़िया संस्थान महेंद्रगढ़ में है, और यहाँ पर पढ़ाई के लिए संस्थानों की भी बड़ी भारी कमी है। तो आपको क्या क्या कमी लगी, उससे आप किस प्रकार से जूझे और आप अपने एम तक कैसे पहुँचे? एक्चुअली जब मैं इधर था, जब मैंने अपने 6th क्लास यहाँ से छोड़ी थी, मैं 7th क्लास के अंदर सूरज के अंदर गया, मुझे उस टाइम पे लगता था कि आई हैव ए ड्रीम कि मुझे मेडिकल लेनी है। तो उस टाइम पे हमारे स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम नहीं होता था, तो मुझे लगता इंग्लिश मीडियम मुझे टाइम से ले लेना चाहिए। तो मैं 7th क्लास के अंदर सूरज स्कूल के अंदर गया, वहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए मतलब उधर ही इसी अप्रोच के साथ गया था कि मुझे कुछ और
पढ़ने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है उस टाइम पे ऑल्दो अभी हमारे गांव के स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम आ गया है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। थोड़े बच्चे भी, मैं चाहता हूँ बच्चे भी थोड़ी कोशिश करें, थोड़े टीचर कोशिश करें, दे विल मेक ए बेटर इन्वायरमेंट। तो आप क्या महसूस करते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम ज़्यादा इसमें ज़रूरी है या हिंदी मीडियम से काम चल सकता है? नहीं, एक्चुअली आपको चाहिए क्या होता है, अगर आपको मेडिकल लाइन के अंदर जाना है, आपको इंजीनियरिंग लाइन के अंदर जाना है, तो आपको इंग्लिश मीडियम लेनी पड़ेगी। यानी वो सब्जेक्ट ही ऐसे है जो इधर लेके जा सकते हैं। आप हिंदी मीडियम के थ्रू अलग से कोर्स लाइक कॉमर्स, CIA, BA के अंदर UPSC लाइक आप इधर अलग दिशा के अंदर जा सकते हो। दिशा तो पहले चूज़ करनी पड़ेगी किधर सोच रहे हो आप, उसके हिसाब से फिर लो। हिंदी मीडियम भी अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी मीडियम बेकार है, कॉमर्स बेकार है, एवरीथिंग इज़ गुड, कि बस आपका ड्रीम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। तो डॉक्टर साहब इस कड़ी में जैसे आपका पहला स्टेप क्या था कि आपने किस तरह दिमाग में ये चीज़ें आई कि मैं ये चीज़ इस चीज़ को हासिल करूँगा? एक स्पष्ट ग्रामीण अंचल में किस तरह संदेश देना चाहोगे कि पहली सीढ़ी और आज जो सीढ़ी पे आप पहुँचे हो उसमें किस तरह का आपकी पहली सीढ़ी बताइए आप। पहली सीढ़ी तो मैं था जब मैं 3rd-4th क्लास के अंदर था, तो मेरे पेरेंट्स का यही सपना था कि हमारा बेटा, और मेरा भी सपना था कि बाद में जुड़ गया मैं भी, मुझे भी वो सपना चाहिए था कि मुझे डॉक्टर बनना है, एक बड़ा डॉक्टर बनना है जी। बस उसी सपने ने मेरे को एक लगाम दिए रखी कि हाँ एक बनो बस बनो। उसी सपने को लेके मैं बड़ा हूँ, उसी का परिणाम है कि आज मैं डॉक्टर बना। इसमें डॉक्टर साहब बड़ी बात है, आपने बड़ी पढ़ाई की है, MBBS किया है, MD किया है, और आगे जो विशेष बड़ी पढ़ाई है आपने बताया है, बायो में सबसे बड़ी डिग्री है आपने हासिल की है। और आपने शादी के बारे में शुरू से आपका क्या अंदाज़ है? एक्चुअली जैसे मेरी MD हुई ना, अभी MD मैंने लास्ट ईयर की थी, मेरे सभी पेरेंट्स का और जो भी चाहने वाले थे सब का ये रहता था कि शादी कब करोगे, अब तो शादी कर लेनी चाहिए, अब तो सेटल हो जाना चाहिए, अब तो खुद का हॉस्पिटल खोल लेना चाहिए। लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता था कि शायद कुछ बाकी है अभी, शायद एक वो डिग्री थी, वो DM की डिग्री, कि मुझे लगता था कि शायद एक और अचीव कर लूँ मैं ना। उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये आप मैंने बताया कि ये हाईएस्ट डिग्री है मेडिकल जो साइंस की है, इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं है, मतलब इसके ऊपर। तो मैं चाहता था एक बार वो और अचीव कर लूँ, शायद उसके बाद बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब एक महेंद्रगढ़ पिछड़ा क्षेत्र है चिकित्सा की दृष्टि से, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, हॉस्पिटल में भी सुविधाएं नहीं हैं, तो आपका क्या आगे की वो रणनीति रहेगी, आपका एम क्या रहेगा कि महेंद्रगढ़ में मैं अपने प्रतिभा को निखारूं, आसपास के लोगों को अपनी सुविधाएं दूं, या आप सरकारी संस्थान को ज़्यादा वो इसमें तवज्जो देंगे? एक्चुअली एक आप DM के लेवल DM खुद आप देखो ना, एक ऑलमोस्ट टीचिंग एकेडमिक्स है अपने आप के अंदर ना। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आगे जाके मैं गवर्नमेंट सर्विसेज ही करूँ, गवर्नमेंट को ही फ़ायदा दूँ, बच्चे लोग जो है वहाँ के गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाए थ्रू मीडिएटर्स लाइक मी, है ना। कि मैं नहीं चाहता कि लोगों को कोई फाइनेंशियल इश्यू हो, है ना, कि कई लोगों को इधर उधर भाग दौड़ करना पड़े। ट्राई करूँगा कि मैं अपने एरिया के अंदर ही विकास करूँ, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के अंदर ही, ना कि कहीं फॉरेन में जाके, दिल्ली गुड़गांव के अंदर जाके। क्या अपने संस्थान हैं नज़दीक महेंद्रगढ़ में आपके लिए? जो अभी एक्चुअली कोर्स इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इज प्लानिंग, जैसे कि हमारे कोरियावास के अंदर मेडिकल कॉलेज खुला है, रेवाड़ी के अंदर भी अभी मनीठी के अंदर एम्स खोल रही है गवर्नमेंट, है ना। अभी मे भी शायद 2-4 साल के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। बाई द एंड ऑफ माई डिग्री आई एम होपिंग कि ये दीज इंस्टीट्यूट आर फुली वर्किंग एंड आई एम एबल टू वर्क इन दीज इंस्टीट्यूट एंड प्रोवाइड माई गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू दीज इंस्टीट्यूट्स। डॉक्टर साहब ये जैसे अपने भारत देश में गरीब जनता है और जो इलाज के लिए दर दर की ठोकर खाती है, जो पैसे के लिए भी जिनका मतलब अवेलेबल नहीं हो पाते, तो उनको आप किस प्रकार की सहायता प्रोवाइड कर सकोगे? सहायता इलाज के लिए इंसान के लिए ना अपनी फाइनेंशियल इश्यूज़ के अकॉर्डिंग देखता है। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट सर्विसेज आर ख़राब है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो सर्विसेज है मेडिकल हेल्थ की, दे आर गुड, और आई मस्ट से कि दे आर इम्प्रूविंग डे बाई डे, है ना। शायद वो आने वाले टाइम के अंदर देखना दे वो अपना अचीव कर लेंगे मोटा जो गवर्नमेंट चाहती है, और जो हर जो नॉर्मल इंसान के थ्रू वो सर्विसेज पूछेगी, अभी भी पूछ रही है, लेकिन शायद आई थिंक वो लेवल अचीव हम नहीं कर पाए बेटर सर्विसेज वाला। और मैं सर्विसेज है लेकिन एक लेवल होता है बेटर सर्विसेज का, शायद वो हम कुछ आने वाला टाइम अचीव कर ले। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ। जैसे आज डॉक्टर सोनू का स्वागत समारोह किया गया है अपने विद्यालय प्रांगण में, और डॉक्टर सोनू के अलावा और विद्यार्थियों ने बताया कि यहाँ गुरुकुल जैसा माहौल रहा है, दिन में भी पढ़ाते हैं, रात को भी पढ़ाते हैं, बड़ी गाइडेंस देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो क्या कहेंगे किस प्रकार से, जैसे बसई से अनेकों विद्यार्थी बड़ी प्रतिभा बनकर निकल रहे हैं, कोई IAS निकल रहा है,
कोई बड़ी डिग्री इंजीनियर भी निकल रहा है। ये आज डॉक्टर सोनू पूरे देश में 8वीं रैंक प्राप्त की है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद आपका शर्मा जी। मैं लक्ष्मण सिंह ज्ञानाचार्य विभिन्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसई, लगभग 30 वर्षों से इस क्षेत्र में हमारा विद्यालय कार्यरत है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो होनहार रहे, उनको हमने शुरुआत से ये बताया, नीति निर्धारण त्याग कर बदल नक्षत्रों की दिशा, उजाला ही उजाला मिलेगा, भोर बन जाएगी। तो बच्चों ने इस बात को बड़े मन से लिया कि यदि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो कुछ होना नहीं है। यदि हम कर्तव्य की भावना से लेंगे, निष्ठा से कार्य करेंगे, तो जो कोई भी चीज़ जीवन में हम उसको कठिन तो कह सकते हैं लेकिन असंभव नहीं कह सकते। और इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपने अध्यापकों के सहयोग से उस कार्य को सरल बनाने का भरसक प्रयास किया है और उसमें वे 95% बच्चे सफल हुए हैं। हमने इस दौरान में लगभग अनेकों बार डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है और लगातार हरियाणा की टॉप 10 की सूची में विद्यालय के बच्चों ने अपना नाम अंकित करवाया है। तो मैं उनके माता पिता को, उन विद्यार्थियों को, अभिभावकों को तो सहयोग के लिए, विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के लिए और पूरे स्टाफ को उनके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे आज सोनू यादव हमारे यहाँ गांव का गौरव, क्षेत्र का गौरव और देश का गौरव इसने बढ़ाया है, इस प्रकार से भी आगे आने वाले विद्यार्थी सोनू यादव से प्रेरित हों। और जो आपने शर्मा जी मेरे से पूछा कि यहाँ विभिन्न में गुरुकुल जैसा माहौल रहा है, तो मैंने लगातार शुरुआती दिनों में 1994 से लेकर के 2004 तक दिन में भी और रात में भी अपने पूरे स्टाफ के साथ मेहनत की और उस सपने को साकार करने का भरसक प्रयास किया, जिसके लिए हमने शुरुआत में अपने मन में सपन सोचे थे कि हमारे क्षेत्र में भी, जिसको बैकवर्ड एरिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि किसी ज़मीन को हम बैकवर्ड नहीं कर सकते। महेंद्रगढ़ क्षेत्र की जो ज़मीन है, जो ट्यूबल हैं, वो बैकवर्ड नहीं थे। हमारा क्षेत्र केवल और केवल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, जिसको सभी संस्थाओं ने, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की है, चाहे वो शहर की है, चाहे वो कस्बे की है, उन सभी संचालक मित्रों ने, अध्यापक साथियों ने बड़े प्रयास के साथ आज हम गर्व और गौरव के साथ कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में एक हब है। और उसका श्रेय मैं सभी संचालक साथियों को दूंगा, अभिभावकों को दूंगा, बच्चों को भी दूंगा कि उनके अथक प्रयास से आज हमारे पास बहुत सी ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं, जिनकी प्रेरणाओं से आगामी पीढ़ी कहीं और ऊंचे स्थान पर जाएगी, ऐसी मेरी आशा है, विश्वास है। और मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, सोनू यादव के माता पिता को, सोनू यादव को, सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उस सोनू यादव ने जिसने हमारे क्षेत्र का पूरा गौरव बढ़ाया है, हृदय से शुभकामनाएं और उसके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जैसे स्टेज के ऊपर डॉक्टर सोनू ने आपका भी नाम लिया, मैं मास्टर जी के पास पढ़ा हूँ और उनका इसमें बड़ा सहयोग रहा है जी। तो किस प्रकार से डॉक्टर सोनू आपके पास किस प्रकार के विद्यार्थियों में शामिल रहे हैं और कैसा इनका पढ़ाई का तरीका रहा है? हाँ जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सोनू शुरू से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है और उन्होंने बात यह है कि जो मेरा नाम लिया है वो उसका एक बड़ापन है, जो एक अध्यापक के प्रति उसकी सेवा भाव है। तो मैं डॉक्टर सोनू का जो मेरा नाम लिया है उसको बात यही कहूँगा कि मेरा ही नहीं और जो क्षेत्र के जितने भी गुरुजन हैं उन सभी का उनको सम्मान करना चाहिए। नहीं, जैसे डॉक्टर सोनू शुरू से अनुशासन में रहे या ब्रिलियंट रहे, किस प्रकार का उनका आचरण रहा, किस प्रकार के पढ़ने की रूपरेखा रही? डॉक्टर सोनू को मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सोनू शुरू से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा। जब भी
ये डॉक्टर सोनू जैसी बात है, जो छुट्टियों के दौरान यहाँ डॉक्टर साहब वहाँ से जो ट्रेनिंग के दौरान गांव में आते थे, तो तब भी ये गांव में बात है जो अपने घर के छोटे मोटे काम ये हमेशा करता रहता था। लेकिन इसका बात है कि जो ब्रिलियंट इसकी कैचिंग पावर है, ये गॉड गिफ्टेड है। हमारे बीच में मौजूद हैं पूर्व सरपंच रोहतास जी, उनसे हम जानेंगे सोनू की सफलता का राज। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। बताइए सर, सोनू की सफलता का राज, आज कैसे सोनू इस मुकाम पर पहुंचा? सोनू की सफलता तो जी, उसका एजुकेशन में तो पहले से ही काफ़ी दिलचस्पी थी, उसकी याददाश्त शक्ति बहुत तेज़ थी जी, और परिवार से वह बात भी कम ही करता था जी। एकांत में बैठे पढ़ता रहता था। और यहाँ पर जब +2 कर और MBBS का एग्ज़ाम देने के लिए गए, तो विभिन्न स्कूल के प्रिंसिपल महोदय साथ लेकर गए। वहाँ पर देखा तो 1500 रुपये में पर्चा बांट रहे थे जी। मैंने कहना उस विभिन्न प्रिंसिपल साहब को कहा, आज किसो नंबर आओ और बहनी 1500 रुपये का मुझे पेपर आउट हो रहा है जी, मैं डर जाओ। तो 15 मिनट के बाद में पुलिस आई, दे दमादम सारा बाढ़ दिया कार्ड। और उनका बाद का मैं परंदा भी भीतर नहीं जाने दिया। बालका एग्ज़ाम हो गया, 6 घंटे के बाद में रिजल्ट आ गया। उनका मैं 10 टॉप को मैं उसका नंबर आया, बड़ी खुशी की बात। MBBS में टॉप 10 में आया। हाँ, टॉप 10 में। और ये एग्ज़ाम दिवाने का श्रेय मास्टर लक्ष्मण जी को है जी। अपनी गाड़ी लेकर गया, एग्ज़ाम दवा के लाया, और उसके बाद में काउंसलिंग के ऊपर भी मास्टर लक्ष्मण सिंह जी गए। नहीं तो वह थोड़ा सा हो सकता है हताश हो जाता, पर उन्होंने नाम ये कह दिया कि भाई नहीं कोई बात नहीं, 1500 रुपये पेपर नहीं भी गया रहने चीज़ों का, तो घबरा में तो आराम से पेपर दिया। और 10 टॉप में तो उसमें नंबर आया। प्लस MBBS करते के साथ उसी साल उसका MD में नंबर आ गया। MD करते के साथ उसी साल उसका DM में नंबर आ गया। तो मेहनत तो उसने की है। तो सर एक बात है मेरी, आप ये जो सोनू डॉक्टर बन जाएगा तो आप सरकारी सेवा करके गरीब लोगों की सहायता के लिए जाओगे, अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लोगे? ये तो जी उसकी मर्जी होगी, मैं तो क्या बताऊँ। सोनू की मर्जी है, आपका भी तो कुछ विचार होगा? मेरा तो कोई विचार नहीं, मेरा तो जैसे वह कहेगा। अब तक तो मैं कर रहा था, वह काम कर लिया, इससे आगे वह कहेगा वह मैं कर लूँगा। नहीं, आपका विचार क्या? आपका विचार क्या है? नहीं, ये उसी के ऊपर है, ये उसी के ऊपर बात है मुझे कोई दिया जाएगा। जी। जो एग्ज़ाम भी दिला कर लाया, काउंसलिंग भी करवा कर लाया, और जो वो पेपर की बात हो रही थी तो जो हिम्मत टूट गई थी, उस हिम्मत को भी प्रकार मास्टर लक्ष्मण जी ने किया। तो मास्टर लक्ष्मण सिंह जी ने मोटिवेशन भी किया, सपोर्ट भी किया, भी की और मदद भी की, पैसे की मदद की। विद्यालय में बैठा कर लेकर गया, बैठा कर लाया, काउंसलिंग पर बैठा कर लेकर गया, बैठा कर लाया, और हिम्मत भी दी उसको। तो वह तो आसान बन तो लक्ष्मण जी का है। हाँ जी चेयरमैन साहब, आप भी थोड़े 2 शब्द बताइए। आपका भी पड़ोसी रहा है डॉक्टर सोनू, और आपके साथी भी रहे हैं पूर्व सरपंच रोहतास सिंह जी, तो आपको ये सारा श्रेय इसके माता पिता को, जैसे सरपंच साहब को श्रेय है, और इसकी माँ को है। अन्य बहुत मेहनत करके और इसको कामयाबी के मुकाम पर पहुंचाया है जी। बहुत मेहनती और आपके खून पसीने के कमाई से, और ये बच्चे पढ़ाकर और कामयाब किया है, जिसमें और हमारे गांव का नाम रोशन किया है, इलाके का नाम रोशन किया है। हमें बहुत बहुत फ़ख्र है कि जो सरपंच साहब का लड़का ने हमारे गांव का, पूरे गांव इलाके का नाम रोशन किया। इस